प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को उनके 80वें जन्म दिवस पर उन्हें 2 पुस्तकें भेंट की, स्पीचेस ऑफ द प्रेसिडेंट वॉल्यूम 3 और प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स। ये दोनों पुस्तकें राष्ट्रपति के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति को सौंपी गई। पहली पुस्तक स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान दिए गए अभिभाषण हैं, जिन्हें किताब में शामिल किया गया है। इन अभिभाषणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि पुरस्कार समारोह, महत्वपूर्ण दिवस और समारोह और सम्मेलन। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति का दीर्घकालीन जीवन आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में काम आता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हम सब के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने में आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ रहेगा। मुझे विश्वास है कि उनका दीर्घकालीन जीवन आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में काम आता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हम सबके जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने में उनके आशीर्वाद बने रहेंगे। ये जो उनकी विचार यात्रा का संपुट है, जो व्याख्यानों के द्वारा समय समय पर प्रकट हुआ है, वो आने वाले दिनों में अवश्य उपकारक होगा। अच्छा होगा अगर इस प्रकार के ग्रंथों का पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर काम दिया जाए तो बहुत सारे विचारों के पार्श्वभूमि को समझने और घटनाओं की पार्श्वभूमि को समझने का उनको अवसर मिलेगा। दूसरी पुस्तक द प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स ऑफ इंडिया में हमारी राष्ट्रीय धरोहरें 19वीं सदी की इमारतों को करीब से जानने और आम लोगों तक इनकी एक झलक पहुंचाती है। जिलियन राइट के साथ इस पुस्तक के लेखकों ने विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि शिमला का वाइस रीगल लॉज, कोलकाता का राजभवन, द रेजिडेंसी हैदराबाद के इतिहास, इनके आर्किटेक्चर और अंदरूनी साज सजावट को समझने और हमारे सामने पेश करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पुस्तक पर अपने विचार बांटते हुए कहा कि हिंदुस्तान के हर कोने में हर कोई पत्थर के पास अपना एक इतिहास है। आज समय की मांग है कि इस पत्थर को फिर से एक बार जिंदा कर दिया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने में हर कोई पत्थर के पास अपना एक इतिहास है। हर पत्थर को कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन न उसे कोई सुनने वाला रहा, न उसे कोई समझने वाला रहा और न ही उसको कोई शब्दों में जड़ने वाला रहा, और उसके कारण इतना बड़ा इतिहास पत्थर बन के रह गया। समय की मांग होती है इस पत्थर को फिर से एक बार जिंदा कर दिया जाए। शीला से अहल्या की घटना रामायण में किस रूप में है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि भारत के हर कोने में पत्थरों में जकड़ा हुआ इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी विरासत है। फिर से उसको एक बार हम जीवित कर सकते हैं। इस धरोहर जो ग्रंथ है उसमें वो प्रयास है। गौरतलब है कि ये दोनों किताबें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई हैं। प्रकाशन विभाग ने भारत की विरासत पर आधारित कई पुस्तकों समेत द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ई वर्जन ऑफ इंडिया रेफरेंस एनुअल, जिसकी शुरुआत मई 2015 में की गई, जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित कर चुका है और किताबों की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। 1941 में स्थापित प्रकाशन विभाग अभी तक 8000 किताबें प्रकाशित कर चुका है और ये सिलसिला आज भी जारी है। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग।